सच साहिब, आज के दोहे से हमें प्रेम के बारे में पता चलेगा। जो क्षण भर में बहता हो और क्षण भर में कम हो जाए वह प्रेम नहीं होता। प्रेम तो रोम रोम से टपकता है। प्रेम का मतलब क्या है, प्रेम किस प्रकार किया जाता है, इस दोहे से हमें ये समझने को मिलेगा। तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। आज के इस कबीर दोहे से हमें प्रेम के बारे में पता चलेगा। तो इस कबीर दोहे को अपने जीवन में उतार कर हमें सही मार्ग पर चलना चाहिए। कबीर साहब जी का दोहा, छीनी छिद छीनी उतरे, सो तो प्रेम ना होए, आघत प्रेम पंजा बसे, प्रेम कहावे सोए। कबीर साहब जी कहते हैं, जो क्षण भर में बढ़ता है और क्षण भर में कम हो जाता है वह प्रेम नहीं होता। कभी ना घटने वाला प्रेम तो अस्थि पंजे में व्याप्त होता है, वही वास्तविक प्रेम कहलाता है। प्रेम तो रोम रोम में व्याप्त रहता है और कभी उसका क्षण नहीं होता, वह चित्तस्थली होता है। यदि क्षण भर में लड़ाई आए और क्षण भर में क्रोध या घृणा हो जाए तो वह प्रेम नहीं कहा जा सकता। यह प्रेम नहीं, वासना और स्वार्थ का घिनौना रूप है, जो पूरा ना हो पाने से अपनी असली शक्ल अंत में दिखाता है। वरना प्रेमी कभी भी अपने प्रीतम का अहित नहीं कर सकता। वह तो अपना सर्वस्व लुटा कर भी प्रीतम का मान रखता है। वह तो सभी से प्रेम करने लगता है। प्रेम उसके रोम रोम से टपकता है। वह किसी से भी शत्रुता नहीं कर सकता। वह वास्तविक संत हो जाता है, महंत हो जाता है। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है, जो क्षण भर में बढ़ता है और क्षण भर में कम हो जाता है वह प्रेम नहीं होता। कभी ना घटने वाला प्रेम तो अस्थाई पंजे में व्याप्त होता है, वह वास्तविक प्रेम कहलाता है। अब देखो क्या बताना चाहते हैं कबीर साहब जी। ये कह रहे हैं प्रेम किस प्रकार हमें करना चाहिए, किस तरीके से प्रेम करना चाहिए। प्रेम तो हृदय से करना चाहिए। जब हृदय से प्रेम करेंगे तो वो सच्चा प्रेम होता है, वही प्रेम होता है। बाकी जो प्रेम थोड़े समय के लिए हो और फिर घट जाए, फिर बढ़ जाए, फिर घट जाए, फिर बढ़ जाए, तो वो प्रेम नहीं होता। वो तो केवल स्वार्थ के लिए प्रेम होता है। तो ऐसा प्रेम हमें नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा प्रेम करना चाहिए जो हृदय से किया जाए और आज जीवन के लिए प्रेम रहे। वही वास्तविक में प्रेम कहलाता है। वो प्रेम नहीं होता है जो केवल ऊपरी से प्रेम का दिखावा करे और अंदर से कुछ और हो, तो वो प्रेम नहीं होता। कभी ना घटने वाला प्रेम तो अस्थाई पंजे में व्याप्त होता है। अब हमें इस प्रकार का प्रेम करना चाहिए जो कभी ना घटे, वैसा प्रेम होना चाहिए। अस्थाई पंजे के समान होना चाहिए, व्याप्त होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए प्रेम। जैसे कि ये शरीर हमारा है, मजबूत है ना, उसी प्रकार प्रेम भी ऐसे करो, मजबूती से करो और वो कभी कम ना हो, कभी घटे ना। ऐसा प्रेम करना चाहिए। वही प्रेम वास्तविक में वही प्रेम होता है, वही सच्चा प्रेम होता है। तो सच्चा प्रेम करो, हृदय से करो। जो सच्चे हृदय से प्रेम किया जाए वही वास्तविक प्रेम कहलाता है। प्रेम तो रोम रोम में व्याप्त रहता है और कभी उसका क्षण नहीं होता, वह चित्त स्थली होता है। अब देखो जो प्रेम होता है ना, रोम रोम में व्याप्त रहता है। तो इसी प्रकार जैसे हमारे रोम रोम में परमात्मा का वास हो जाएगा, जब हम परमात्मा की सच्चे हृदय से भक्ति करेंगे, उनको मानेंगे, तो हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम परमात्मा की भक्ति करेंगे और उन्हीं से प्रेम करेंगे, उनके सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं और किसी के साथ बुरा नहीं करते, किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, तो हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाएगी और हमें कभी भी कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत, कुछ भी हमारे साथ बुरा नहीं होगा। जब हम परमात्मा की भक्ति करेंगे
और सही मार्ग पे चलेंगे तब। क्योंकि प्रेम जो है ना वो कभी नहीं खत्म होता, वो हमेशा रहेगा, वो चित्त स्थली रहता है, वो कभी नहीं जाता, वो कभी खत्म ही नहीं होता, वो प्रेम होता है। तो प्रेम हमें परमात्मा से करना चाहिए। अगर हम परमात्मा से प्रेम करते हैं तो हमारे साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो परमात्मा की भक्ति करो और सही मार्ग पे चलो, सही दिशा में चलो, परमात्मा की भक्ति करो। यदि क्षण भर में लड़ाई आए और क्षण भर में क्रोध या घृणा हो जाए तो वह प्रेम नहीं कहा जा सकता। अब देखो, वो प्रेम थोड़ा होता है जो क्षण भर में लड़ाई आ जाए, क्षण भर में लड़ाई करने लग जाओ या क्रोध करने लग जाओ, गुस्सा करने लग जाओ, घृणा करने लग जाओ, तो वो प्रेम थोड़ा कहा जाएगा। तो हमें इन सबको त्यागना चाहिए, इन सबको खत्म करना चाहिए। वो तो केवल तभी हो सकता है जब हम परमात्मा की भक्ति करेंगे, सच्चे हृदय से करेंगे। वो सब अपने आप खत्म हो जाएगा। ये जो जितनी बुराइयां हैं ना, हम अपने अंदर की सारी बुराइयों को खत्म कर लेंगे। जो लड़ाई करता है, घृणा करता है, तो वो क्षण भर में ही लड़ने लग जाता है। तो ऐसे व्यक्ति से हमें कभी भी प्रेम नहीं रखना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से हमें कभी मतलब नहीं रखना चाहिए। पर हम परिवार से तो हम दूर नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनसे तो हम दूर हो सकते हैं। उन सब से हमें दूर रहना चाहिए। वो आपका मित्र भी हो सकता है, आपके परिवार में भी हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है। तो हमें उस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। अगर हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और हमें सही मार्ग पे चलना चाहिए। देखो, परमात्मा की भक्ति भी करना है, परमात्मा की भक्ति के साथ साथ जीवन में सफलता को भी पाना है। आप सही मार्ग पे चल रहे हो तो उसके साथ साथ अपने जीवन के कर्मों को भी करते रहो, क्योंकि जीवन में आपको सफलता भी पानी है। सफलता पाने के लिए ही ये जीवन मिला है। तो इस जीवन को ऐसे नष्ट नहीं करना है, अपने जीवन में भक्ति भाव भी करना है और अपने जीवन में कर्म भी करते रहना है। तो कर्म भी करो और परमात्मा की भक्ति भी करो। यह प्रेम नहीं, वासना और स्वार्थ का घिनौना रूप है जो पूरा ना हो पाने से अपनी असली शक्ल अंत में दिखाता है। वरना प्रेमी कभी भी अपने प्रीतम का अहित नहीं कर सकता। अब देखो, जो व्यक्ति वासना और स्वार्थ के लिए प्रेम करता है, जब वो पूरा नहीं होता है ना, तभी वो अपना घिनौना रूप दिखाता है, असली रूप दिखाता है, असली शक्ल दिखाता है। तो हमें ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, हमें सही मार्ग पे चलना चाहिए। क्योंकि जो ये स्वार्थ का घिनौना रूप है ना, जो व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए प्रेम करता है तो वो प्रेम नहीं होता, वो सच्चे हृदय से प्रेम नहीं करता है। वो तो केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ही केवल प्रेम करता है, वो अपने दिखावा करता है। तो ऐसे दिखावा से हमें बच के रहना चाहिए और हमें ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए जो केवल स्वार्थ के लिए आपसे प्रेम करता हो और बाद में वो अपनी असली शक्ल दिखा देगा, अपना रंग दिखा देगा असली। तो ऐसे व्यक्ति से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए जो केवल स्वार्थ के लिए प्रेम करता हो। वरना प्रेमी कभी भी अपने प्रीतम का अहित नहीं कर सकता। जो सच्चा प्रेमी होता है, सच्चे हृदय से प्रेम करता है, वो अपने प्रीतम का कभी भी अहित नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति हो, अगर सच्चे हृदय से प्रेम करता है किसी से भी, तो वो कभी भी उसका अहित नहीं करेगा, गलत नहीं करेगा, बुरा नहीं करेगा उसके साथ, जो सच्चे हृदय से प्रेम करता होगा। तो हमें ना सच्चे हृदय से तो परमात्मा से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जब हम सच्चे हृदय से परमात्मा से प्रेम करेंगे ना, तो हमें किसी चीज का डर, भय और कुछ भी नहीं होगा। परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी और ये स्वार्थ, घृणा, क्रोध, ये सब अपने आप नष्ट हो जाएगा। अपने अंदर की बुराइयां सब नष्ट हो जाएंगी जब हम परमात्मा की भक्ति करेंगे। तो हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और सही मार्ग पे चलना चाहिए। वह तो अपना सर्वस्व लुटा कर भी प्रीतम का मान रखता है, वह तो
सभी से प्रेम करने लगता है। प्रेम तो उसके रोम रोम से टपकता है। वह किसी से भी शत्रुता नहीं कर सकता। वह वास्तविक संत हो जाता है, महंत हो जाता है। जो प्रेमी होता है ना, प्रेमी, वो अपने प्रीतम का कभी अहित नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रेम करता है अपने प्रीतम से, तो वो उसके लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकता। वह अपना सब कुछ लुटा कर भी ना अपने प्रीतम का मान रखेगा। उसके बाद जो भी कुछ होगा ना, वो सब लुटा देगा अपने प्रीतम का मान रखने के लिए, क्योंकि वो भक्ति करता है, सही मार्ग पे चलता है, उसके अंदर परमात्मा का वास है और वो सब जानता है। हमें इसीलिए सही मार्ग पे सही भक्ति करनी चाहिए और हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, तभी ये सब हो पाएगा। और सच्चा प्रेमी वही है जो सब कुछ लुटा कर भी अपने प्रीतम का मान रखे। वह तो सभी से प्रेम करने लगता है। वह सभी से क्यों प्रेम करने लग जाता है? क्योंकि उसे परमात्मा का सत्य पता है, उसको ज्ञान मिल चुका है उस चीज का। परमात्मा तो सबके अंदर बसते हैं, तो मैं सभी से प्रेम करूं, क्योंकि परमात्मा तो सबके अंदर बसते हैं, तभी वो सबसे प्रेम करने लगता है। प्रेम तो उसके रोम रोम से टपकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमात्मा का वास है, उसके हृदय में परमात्मा का वास हो गया है, तो इसीलिए उसके अंदर से प्रेम टपकता होता है रोम रोम से। बस परमात्मा की भक्ति ही उसके टपकती होती है। वह किसी से शत्रुता नहीं कर सकता। वह किसी से शत्रुता क्यों करे? क्योंकि उसको पता है कि सबके अंदर परमात्मा बसता है, सब व्यक्तियों के अंदर परमात्मा है। तो मैं किसी से लड़ूंगा तो मैं उस परमात्मा से लड़ूंगा, या मैं किसी को गलत शब्द बोलूंगा तो मैं उस परमात्मा को बोलूंगा। ये ज्ञान मिल जाता है। जो भक्ति मार्ग पे चलता है, सही दिशा में चलता है, सही मार्ग पे चलता है, उसे इस चीज का ज्ञान हो जाता है, तो वही वास्तविक संत हो जाता है। वह वास्तविक संत हो जाता है, महंत हो जाता है, क्योंकि वो संत वही होता है जो जानता है, सब कुछ पहचानता है कि परमात्मा का वास, सब कुछ जानता है। इस संसार में हम जितने लोग भी हैं, हमें उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और सही मार्ग पर चलना चाहिए, पर अपने कर्मों से मत भटकना कभी भी। अपने कर्म को भी करते रहना, क्योंकि जीवन में हमें सफलता को भी प्राप्त करना चाहिए और अपने जीवन में भक्ति भी करना चाहिए और हमें सही मार्ग पे चलना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।